आज भी सब यार दोस्त मुझे कहते हैं कि तू इतना क्यों बोलता रहता है। हर बात में कुछ ना कुछ बोलना ही है तुझे, कभी तो चुप रहा कर। बहुत बोलने लगा हूँ ना, बोल नहीं रहा यार, छुपा रहा हूँ वो तमाम बातें जो मुझे अकेले में परेशान करती है। क्योंकि अगर मैं चुप रहा ना तो खो जाऊँगा, और अगर खो गया तो वापस आने में एक अरसा लग जाएगा। इसलिए खुद को मनाकर, पागल बनाकर मैं बस हंसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। और बस कभी कभार तुम्हारा जिक्र भी हो ही जाता है, जैसे अभी हो गया। कहना था यार, तुमसे बहुत कुछ कहना था कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा कभी, मगर तुम जो जा सको मेरे कमरे पे कभी, तो एक बार ज़रूर जाना। वहाँ एक एक चीज़ में तुम्हारी याद दबी है। टेबल पर एक चश्मा पड़ा होगा, यही चश्मा पहन के मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया था। शायद तुम्हारी एक तस्वीर तुम्हें कैद दिखे इसी चश्मे में। चश्मे के आगे एक डायरी पड़ी होगी, जिसका हर एक पन्ना बस तुम्हारी कहानी कह रहा होगा। तमाम अल्फाज भले ही शाही से लिखे होंगे, मगर एक एक अल्फाज को मैंने दिल से निचोड़ कर लिखा है। ये उस वक्त लिखा है जब मुझ में थोड़ी सी ही सही मगर एक उम्मीद ज़िंदा थी। उम्मीद तो मुझ में आज भी ज़िंदा है, मगर तुम्हारी इजाज़त के बगैर तो मैं एक कतरा तक नहीं बहा सकता। तो ये मैंने तब एक उम्मीद में लिखा था कि किसी रोज़ ये सब तुम तक पहुंचेगा और तुम सब कुछ भुलाकर पहली बार की तरह ही सही मगर मुझसे मिलने आ जाओगी। उम्मीद कैसी सी होती है ना यार, हमारा पीछा भी नहीं छोड़ती और हकीकत में कभी मिलती भी नहीं, मगर ताउम्र हमें भागने का हौसला ज़रूर देती है। और हाँ, हम भागते भी हैं बिना कुछ सोचे समझे, और शायद किसी दिन समझ आ जाता है कि जिस रास्ते पे हम भाग रहे हैं उसकी कोई मंजिल नहीं है, बस खाली रास्ता है। शायद समझ आ जाता है, शायद। और इन सब के बाद अगर तुम्हारी नज़र कमरे की किसी दीवार पर पड़े तो देखना, नहीं ये शायद तुम एक साथ देख भी नहीं पाओगी, क्योंकि एक अरसा लगाकर मैंने ज़िंदगी लिख दी उन दीवारों पे। हर एक कोना, हर एक किनारा तुम्हें हमारी, माफ़ करना, तुम्हें मेरी दास्तां बयां कर रहा होगा। काश मैं हमारी लिख पाता। वो दीवार देख के शायद तुम्हें समझ भी ना आए कि पढ़ना शुरू कहाँ से करूँ। बस किसी भी अल्फाज से तुम नज़र मिला लेना और शुरू कर देना। तुम खुद ब खुद कहानी का किरदार बनती चली जाओगी। लेकिन मैं अब उस कमरे से बहुत दूर लौट आया हूँ। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा, मगर ऐसा भी है कि वो सुकून अब नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं कहता हूँ कि तुम आओगी, मगर तुम्हारे ना आने की उम्मीद भी मैं नहीं रख पा रहा। और उसी कमरे में थोड़ी दूर पे गिटार दिखेगा, हाँ वही नीले से रंग वाला। तुम तो थी नहीं, कौन सुनता मुझे, कौन समझता मेरी चीख को, मेरे आंसुओं को, मेरे हालात को, मेरे जज्बात को। तो मेरे सारे आंसुओं का हिसाब उसी ने रखा है। वो जो धुन सुना दे तुम्हें, बस आंख बंद करके एक बार सुन लेना, बस एक बार। वो गिटार मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। और उसे भी मैं वहीं उस कमरे पे छोड़ आया। करता भी क्या नए शहर लाके, किसे सुनाता मैं उसी डायरी को या उन्हीं दीवारों को। शहर बदले, लोग बदले, जहन में कुछ रह गया तो बस एक तुम्हारा चेहरा। और ये ऐसा होना ज़रूरी होता है क्या, कि प्यार में हर दफ़ा इंसान सिर्फ खोता है क्या? मैंने क्या खोया, मुझे तो सिर्फ मिला है ना। याद ही सही मगर साथ तो है, तो फिर क्या खोया है? खोया है सिर्फ खुद को। लेकिन इसकी शिकायत मुझे तुमसे नहीं है। अब तुम ही से शिकायत कर ली तो क्या खाक इश्क किया मैंने। कहानी में मेरी तुम गलत हो ही नहीं सकते। जहाँ किस्सा तुम्हारे गलत होने का आया, वहाँ मैंने कहानी लिखना ही छोड़ दिया। तुम्हारे लिए बस इतना सा और कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी पर लिखी एक किताब मैंने, किन्हीं दो पन्नों पर तुम्हारा नाम रहा। घूमती रही ज़िंदगी मेरी इन्हीं दो पन्नों के बीच, बाकी हर एक किस्सा गुमनाम रहा। और इन सब के बाद मुझे आज भी दोस्त यही कहते हैं कि तू इतना क्यों बोलता है, कभी तो चुप रहा कर। हो जाऊँगा यार, एक दिन चुप भी हो जाऊँगा।